केमद्रुम योग, अशांति एवं विचलितता। यह योग किस तरह बनता है जन्म कुंडली में, इसके क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हैं, उनसे किस तरह हम समाधान पा सकते हैं, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह योग बनता है चंद्रमा से। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थानों में जब कोई भी ग्रह सूर्य, राहु एवं केतु को छोड़कर अन्य ग्रह न हो तब यह केमद्रुम योग बनता है। किस तरह? जैसे चंद्रमा अगर यहां लग्न में बैठे हैं तो इनसे दूसरा और द्वादश भाव, दूसरा भाव हुआ यह भाव, आगे का भाव, और पीछे का भाव हुआ द्वादश भाव। अगर इन दोनों भावों में अगर कोई भी ग्रह न हो तब जाकर के यह योग बनता है। यह योग न बनने का बता रहे हैं। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, जैसे यहां चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हों या और भी कोई ग्रह हो, सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर। लग्न से केंद्र में कोई ग्रह हो, यह लग्न है, जैसे मेष लग्न है, अगर यहां पर अगर कोई ग्रह हो, यहां बैठा देते हैं जैसे बुध हो, यह भी केंद्र भाव है, यह भी केंद्र भाव है, इनमें लग्न से अगर कोई ग्रह हो तब यह योग नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार चंद्र कुंडली में अगर चंद्र से केंद्र में, जैसे चंद्रमा अगर यहां बैठे हैं तो इन भावों में अगर कोई ग्रह हो तब भी यह योग नहीं बनता। यह स्थिति हो तो यह योग नहीं बनता। किस तरह बनता है आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके परिणामों की। फल दीपिका में ग्रंथकार कहते हैं कि यह केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला जातक मलिन, दुखी, निर्धन और दूसरों के घरों में काम करने वाला होता है, नगण्य होता है। अगर यह राजवंश में भी जन्म ले तब भी यह योग इसी प्रकार के फलित अपने प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा से बनने वाला यह योग मन, भावनाओं, स्मृति और आदतों को दर्शाता है। व्यक्ति अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले तो चिंता एवं अवसाद स्वतः ही कम हो जाते हैं। केमद्रुम योग वाले स्त्री और पुरुष एकांत प्रिय होते हैं, किंतु एकांत सेवी न होकर के दिशाहीन एकांत को ही स्वीकारते हैं। यदि एकांत आत्मचिंतन, लेखन, मौन या धीमी श्वास प्रश्वास युक्त हो तो यह कमजोरी न बनकर शक्ति बन जाता है। मनोविज्ञान भी स्वीकारता है कि संरचित एकांत व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है और बिखरा हुआ अवसाद से भरा हुआ एकांत उसे और अकेला कर देता है। चंद्रमा जल का कारक ग्रह है, अतः किसी नदी, तालाब या गिरते हुए झरनों के समीप बैठकर उस पर ध्यान लगाएं, उस पर एकाग्रता लगाएं तो यह योग उत्तम फलदायी हो जाता है। केमद्रुम योग वाले लोग भविष्य और अतीत में उलझे रहते हैं। उनके लिए एक उपाय है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक के चंद्रमा पर ध्यान केंद्रित करना एकाग्रता देता है, जिससे व्यक्ति वर्तमान में लौट आता है और उसका जीवन सरल बन जाता है, अवसाद से छूट जाता है, तनाव से दूर हट जाता है। इसके लिए एक और उपाय है कि जातक या जातका जिसकी कुंडली में यह केमद्रुम योग है वह भगवान शिव की सोमवार को आराधना करें, जिससे उसे अत्यंत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। हर हर महादेव।